Once again, welcome you all to Physics Vidyapeeth, the Advanced Learning Institute of Physics and Technology, and I am Anand Awasthi. So today I am going to discuss you about the Galilean transformation and failure of the Galilean transformation or Galilean relativity. So before going to study about the Galilean transformation, we must know about the transformation equation. What is the transformation equation? So transformation equation is the equation which gives the relation between the two frame of reference, which gives the relationship between two frame of references. So यहाँ पर definition भी लिखा हुआ है, the equation which provide the relationship between the coordinate of two frame of reference are called the transformation equation. एक बार फिर से repeat करते हैं, the equation which provide the relationship between the coordinate of two reference system are called the transformation equation. So what is the actual meaning is that, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि अगर हमने यहाँ पर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक फ्रेम हमने यहाँ पर ले लिया है S, दिस इज द फ्रेम S, इसका ओरिजिन O, और यहाँ पर एक फ्रेम हमने ले लिया है S डैश और इसका ओरिजिन ले लिया O डैश, और यहाँ पर एक हमने पॉइंट P लिया हुआ है या एक इवेंट हमने लिया हुआ है. अब ये इवेंट का ऑब्जर्वेशन इस फ्रेम S के लिए अलग होगा और फ्रेम S डैश के लिए अलग होगा. सो वी नीड अ इक्वेशन विच कुड एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग बिटवीन दैम. मीन्स हमें एक ऐसी इक्वेशन की ज़रूरत है जो इन सब के बीच में एक रिलेशंस को बिल्डअप कर सके. तो इसको बिल्डअप करने के लिए हम लोगों ने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम लोग वहाँ पर रिलेशन को बिल्डअप करते हैं, और वो रिलेशन बिल्डअप हम लोगों ने क्या निकाला था, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R डैश माइनस वेक्टर VT, और इसी से ही हम लोगों ने वहाँ पर चीज़ों को जो कैलकुलेशन था वो कंप्लीट किया था. यहाँ पर प्लस होगा माइनस की जगह पर. So this is about the transformation equation. So once again I am repeating, what is the transformation equation? The equation which provide the relationship between the coordinate of two reference system are called the transformation equation. So now come to the Galilean transformation. So Galilean transformation is similar to inertial transformation, क्योंकि जो इनर्शियल ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ही डिस्क्राइब होता है. तो यहाँ पर सेम फिगर हमने लिया हुआ है, बस जो इनर्शियल फ्रेम में हमने फिगर लिया था वहाँ पर हमने तीनों डायमेंशंस को डिस्क्राइब किया था. हियर वी विल डिस्कस ओनली इन along the x-axis direction. So what is here? So once again we have taken a two frame of references. एक फ्रेम S लिया हुआ है, दूसरा फ्रेम S डैश लिया हुआ है. दिस फ्रेम S डैश इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v relative to frame S along the x-axis, relative to frame S along the x-axis, and this is the point P where any event is occurring. यहाँ पर एक पॉइंट P है जहाँ पर कोई एक इवेंट अकर हो रहा है. सो और इस इवेंट का ऑब्जर्वेशन इस O पर हो रहा है, O डैश पर हो रहा है फॉर फ्रेम S डैश, और इस P का जो इवेंट हो रहा है P पर, उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो फ्रेम S में जो ऑब्जर्वर O है वो कर रहा है, दैट इज़ एट ए ओरिजिन ऑफ पोजिशन, एट ए ओरिजिन. सो ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया फिगर का. सो इनके बीच में एक इक्वेशन इस्टेब्लिश होगी, that will be transformation equation, and that equation has been given by the Galilean, so that will call the Galilean transformation equation. और ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन सेम एज इट इज़ वैसे ही निकलेगी जैसे हम लोगों ने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकालना सीखा था. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बाद में नेक्स्ट पेज में पूरा डिस्क्रिप्शन है उसको देखेंगे. सो दैट विल बी वेक्टर R डैश इज इक्वल टू vector R minus VT. This is the Galilean transformation equation.
which I have described in this slide by equation number फर्स्ट. सो अगर कंपोनेंट फॉर्म में हम इसको डिस्क्राइब करें तो कंपोनेंट फॉर्म में केवल जो चेंजेस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस आ रहा है. तो फार्मूला जो है, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन है, जो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डैश वेक्टर एक्स डैश इज इक्वल टू वेक्टर एक्स माइनस वी टी, वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश. तो ये पूरा का पूरा एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया. तो ये तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गई. अपार्ट फ्रॉम दिस गैलीलियन ने कुछ और भी जो है वो हाइपोथेसिस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करी थी. वो क्या थी, एक अनदर एजम्पशन है दैट इज़ टाइम. उस पर भी उन्होंने बोला कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम ले रहे हैं, उन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम टाइम को रिकॉर्ड करें, फॉर एग्जांपल हमने टाइम t ले लिया है फ्रेम s के लिए और टाइम t डैश ले लिया है फ्रेम s डैश के लिए, और ये दोनों ही टाइम रिकॉर्ड किए गए हैं ऑब्जर्वर o एंड o डैश के द्वारा. किसके लिए किए गए हैं, जो इवेंट हमारा p अकर हो रहा है. तो ऐसा ऑब्जर्वेशन आया कि दोनों के लिए ही जो टाइम है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए जो टाइम है इवेंट अकर होने का वो सेम होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. जो फ्रेम s के लिए आएगा वही फ्रेम s डैश के लिए भी टाइम होगा, दोनों के बीच में कोई भी चेंज नहीं होगा. सो दिस इज अबाउट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, y dash is equal to y, z dash is equal to z and t dash is equal to t. Okay, so this is about the Galilean transformation equation. एक और assumption है apart from time, that is the distance between the 2 point. तो उसके assumption में क्या कहा गया कि इस पूरे नेचर में केवल दो ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. वो दो चीज़ें क्या हैं, वन इज स्पेस and another is time. तो according to Galilean transformation time तो हमारा invariant है. अब क्या स्पेस भी invariant होगा? स्पेस means the distance between two points. स्पेस means we are talking about the distance between the two points. क्या वो भी हमारा जो है independent होगा? So answer is yes. The distance between two points is independent of any particular frame of reference. मीन्स चाहे हम फ्रेम S ले लें ये वाला, या फिर फ्रेम S डैश इसको ले लें, दोनों ही कंडीशन में जो हम यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ले रहे हैं PQ, ये सेम ऑब्जर्व होगी. अब इसके लिए उन्होंने उसको यहाँ पर प्रूफ भी किया है. प्रूफ के लिए क्या किया है, उन्होंने एक रॉड लिया है. इफ़ अ रॉड हैज़ अ लेंथ L इन फ्रेम S डैश मीन्स फ्रेम S में जो रॉड की लेंथ है वो कितनी है, L ऑब्ज़र्व हो रही है, और फ्रेम O डैश में जो रॉड की लेंथ है वो L डैश ऑब्ज़र्व हो रही है. तो इसके कोऑर्डिनेट भी इन्होंने लिए हुए हैं. क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2. किसके लिए, फॉर फ्रेम S. सो फ्रेम S में जो लेंथ ऑब्ज़र्व होगी वो कितनी होगी हमारी, उसको नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. देखते हैं ज़रा वो क्या होगी. दैट विल बी L is equal to under root x2 minus x1 whole of square, y2 minus y1 whole of square, z2 minus z1 whole of square. So ये फार्मूला हमने पढ़ा भी हुआ है हाई स्कूल में, अगर याद हो आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम में द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. ओके, सिमिलरली वी विल फाइंड द डिस्टेंस L डैश between the two points, or we can say that the length of the rod for frame S dash. तो वो हमारी क्या आ जाएगी, L डैश इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर, x2 डैश माइनस x1 डैश होल ऑफ स्क्वायर, y2 डैश माइनस y1 डैश होल ऑफ स्क्वायर, z2 डैश माइनस z1 डैश होल ऑफ स्क्वायर. ये हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन को निकाल लिया. नाउ वी अप्लाई द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. सो व्हाट इज़ द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अभी पहले डिस्क्राइब किया था, यहाँ फिर से लिख देते हैं. दैट इज़ द x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इज इक्वल टू y और z डैश इज इक्वल टू z, और टाइम भी दोनों के लिए सेम होगा.
तो यहाँ पर जो लेंथ हम लोग ऑकर कर रहे हैं दोनों के लिए टाइम सेम लेकर के कर रहे हैं, फॉर एट एनी टाइम t। ओके, सो इससे हमारा x1 डैश कितना आ जाएगा, x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस वी टी, x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस वी टी। जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, सो हमें क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस x1। vt हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे, एक हमारा होगा माइनस का vt और एक हमारा होगा प्लस का vt, तो बोथ विल बी कैंसल आउट। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, x2 माइनस x1, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। सो यहाँ पर हमने उसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस x1। सिमिलरली y में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, तो y के लिए y2 डैश माइनस y1 डैश बराबर y2 माइनस y1, z2 डैश माइनस z1 डैश इज इक्वल टू z2 माइनस z1। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ उठा करके इक्वेशन 6 में रखेंगे तो यही L का जो इक्वेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो L का इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल ऑफ स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा टर्म हमारा किसके बराबर है, L। सो वी कैन से दैट L डैश इज इक्वल टू, वी कैन से दैट L डैश इज इक्वल टू L, जो हमने यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से जो दो एजम्पशंस थे वो हमारे क्लियर हो गए। कौन से दो एजम्पशंस थे, फर्स्ट इज टाइम और दूसरा हमारा जो था वन इज टाइम और दूसरा जो था डिस्टेंस बिटवीन दी टू, डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स। ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, इनवेरिएंट होंगे। तो सम टाइम क्वेश्चन ये भी अराइज होता है और पूछा जाता है, व्हाट इज द इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। So your answer should be the time and the distance between the 2 points is invariant under the Galilean transformation. और पूछता है कि how that will be invariant, so you can show by deriving this, जो हमने यहाँ पर अभी आपको करके दिखाया है। I think ये क्लियर हो गया होगा। So next we come to the hypothesis। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए गैलीलियन ने hypothesis दिया अपना, और पहला लॉ क्या दिया, all the basic law of physics are identical in all reference system which are moving or which moves with uniform velocity with respect to another one। तो ये तो हमने पूरी बात यहाँ पर कह दी है। अगर हम इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ से रेफरेंस सिस्टम से लेकर के और ये पूरा रिस्पेक्ट टू अनदर, ये एक्चुअल में केवल एक वर्ड से डिस्क्राइब हो सकता है, दैट इज़ द इनर्शियल फ्रेम। इसीलिए इसका एक शॉर्ट में भी डेफिनेशन हमने यहाँ पर बना दिया है, द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच one frame at a rest of position and other frame move with the constant speed relative to another one, जो कि हमने पहले वाले में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर हम इनर्शियल नहीं लिखना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, रेफरेंस सिस्टम विच मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। और अगर शॉर्ट में हमें डिस्क्राइब करना है, सो वी विल राइट द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन inertial frame. Okay, so and here some modification has been given about the Galilean transformation, but that is almost similar to the यहाँ पर जो ऊपर दिया गया है उसके सिमिलर में ही है। Now come to the failure of Galilean transformation. सो फेलियर ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बुकिश लैंग्वेज में तो हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट कुड नॉट एक्सप्लेन द माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। जब माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके
विद द वेलोसिटी ऑफ अर्थ को फाइंड करने की कोशिश की गई, तो उससे हमें कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले, और एक ईथर मीडियम का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो भी फेल हो गया। सो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो क्या होता है, कैसे वर्किंग होता है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। सो एक पॉइंट तो फेलियर का क्या था कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में ये वैलिड नहीं हुआ, और दूसरा ये था जो आइंस्टीन ने माइकलसन मोरले का निगेटिव रिजल्ट लेकर के अपने पोस्टुलेट्स को दिया था, तो उस पोस्टुलेट्स में भी कहीं पर भी ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा था, तो जिस वजह से गैलीलियन फेल हो गए। और इसको अगर हम अनदर वर्ड्स में समझना चाहें तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अगर एक फ्रेम हमारा स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है और दूसरा फ्रेम हमारा v वेलोसिटी से चल रहा है एंड बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन, तो दोनों की जो फाइनल या रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, c माइनस वी, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर एक फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट c से चल रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी दैट विल बी c नॉट इज इक्वल टू c प्लस वी। सो इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के डायरेक्शन में कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है या कोई फ्रेम है तो दोनों की वेलोसिटी ऐड ऑन होगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड ऑन होगी, और सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बट इसी चीज़ को जब हम लोगों ने अप्लाई करने की कोशिश करी, हम लोगों ने मीन्स जो भी पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको अप्लाई करने की कोशिश करी, तो वहाँ पर ये वैलिड प्रूफ नहीं हुआ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल Maxwell's electromagnetic theory, the speed of light in vacuum is c in all direction, means speed of light जो है वो हर डायरेक्शन में सेम रहेगी, कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पर गैलीलियन के अकॉर्डिंग में क्या आ रहा है, गैलीलियन के अकॉर्डिंग में आइदर स्पीड हमारी जो है वो बढ़ जाएगी या फिर स्पीड जो है वो घट जाएगी, ये जो हमारा रिजल्ट है इससे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैक्सवेल की बात को भी ये सेटिस्फाई नहीं कर सके, माइकलसन मोरले में तो फेल हो ही गए थे। जब हम इसको माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आएगा कि c प्लस वी और c माइनस वी का कॉन्सेप्ट लगाने से कोई भी रिजल्ट्स जो है वो नहीं आ रहे थे। सो दीज आर दी कॉज, बिकॉज ऑफ दैट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल्ड। ओके, so this is about the Galilean transformation and failure. So if you like video, so thanks for watching, and please like and subscribe, and if you want to go the topic in detail, so you can go to our website physicsvidyapeeth.com, physicsvidyapeeth.com। तो वहाँ पर जाकर के आपको पूरा का पूरा कंटेंट आपको राइटिंग में मिल जाएगा। Okay, so thanks you.